टेस्ट नंबर 2 मैथ्स का सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन कहता है एक बैग में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये एक बैग है, ठीक है। इसमें ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया, जो भी था वो लिख लिया। देखो हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही करना चाहिए, एक लाइन पढ़ो, जो दिया हुआ है वो लिख लो, फिर अगला लाइन पढ़ो, फिर करो, फिर अगला लाइन पढ़ो, फिर जो लिखा है वो करो। यदि आप एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि आप चीजें जो पीछे आपने पढ़ा वो भूल जाएं, लिखना वो समझना भूल जाए। इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ो, जो कहता है कर दो। मैथ क्वेश्चन करने का सबसे इजी ट्रिक है कि एक एक लाइन पढ़ो, जो कहता है करते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा। फिर इसने कहा, देखो मैंने यहां तक पढ़ा एक लाइन, ठीक है ना, और जो इसने कहा वो मैंने लिख लिया। फिर अगला लाइन क्या कहता है, कुल सिक्के 175 है, तो मैंने इस बैग में 175 सिक्के डाल दिए। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, कह रहा है जो सिक्के की राशि है वो सभी प्रकार के वो बराबर है, मतलब ₹1 से जितने रुपए बन रहे हैं, 50 पैसे से जितने बन रहे हैं, 25 पैसे से, वो सब बराबर हो, तो बैग में कुल कितने राशि हैं, ठीक है ना। बैग में कुल राशि कितना है, मैंने ऐसा मान लिया मान लो कि X रुपए है भाई सबसे, ठीक है ना। तो ₹1 के कितने सिक्के होंगे, X × 1, X सिक्के होंगे, ठीक है। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे X रुपए में, ठीक है, तो ट्वाइस हो गए, है ना। और इसमें कितने होंगे, 4X होंगे। आप समझ रहे हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ₹2 में ₹2, तो ₹1 के कितने सिक्के होंगे, एक। ₹2 में 2 के कितने सिक्के होंगे, ₹2 में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, है ना। तो 4 सिक्के होंगे 50 पैसे के, तब ₹2 बनेंगे। और 8 सिक्के, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 सिक्के होंगे 25 पैसे के, तो कितने रुपए बन जाएंगे, ₹2 बन जाएंगे। 4 सिक्के ₹1, समझ गए। तो मैंने X रुपए लिया है कि सभी बराबर कह रहा है ना X, और ₹1 का एक सिक्का, 50 पैसे के कितने सिक्के हो सकता है X में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 पैसे में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ₹1 में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, समझ गए। टोटल सिक्के ऐड करो, 4 2 6 7X इक्वल टू 175। टोटल सिक्के तो 175 होंगे, 7 से काट दो X को, 7 दूनी 14, 3 7 पंचे 35, 25, तो X की वैल्यू आई 25, यानी जो रुपए हैं वो 25 रुपए हैं। तो कहता है तो बैग में कुल धनराशि कितने हैं, ठीक है ना, कितनी है कुल धनराशि। तो बैग में 25 25 50 और 25 75 रुपए है ना टोटल। देखो 25 रुपए इसके, 25 रुपए इसके, 25 रुपए इसके, तो टोटल बैग में 75 रुपए हैं, ठीक है। होपफुली आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो 34 क्वेश्चन कहता है कि ABC A/B/C 3/4/7 है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। पहला लाइन पढ़ा मैंने लिख दिया। तो कहता है देन द रेशियो ऑफ, हमें क्या रहा है वो A + B + C रेशियो C बताओ कितना होगा। तो इन सबको ऐड कर लो, 7 3 10 4 14 है ना, 14 रेशियो, और C कितना है 7, 7 × 7 7 दूनी 14, 2:1 का रेशियो आएगा। लेकिन देखो यहां पे एक चीज बहुत ध्यान रखना, जब ये देखो रेशियो में मैंने क्या सिखाया आपको कि यहां RR ले लो या XX ले लो, कुछ भी ले लो। तो रेशियो जब आप ऐड करते हैं ना, तब तो ये 4 3 7 और 4 3 7 7 14X हो गया। लेकिन ये मल्टीप्लाई करते ना, तब दिक्कत हो जाती, तब हम ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है। तब मामला कुछ और होता, पता है तब मामला क्या होता, मान लो मल्टीप्लाई करना होता तीनों को, तो 4 × 12 = 84, 84 R या X जो भी लिया उसके साथ क्यूब होता, और 7R होता, ऐसा। तो एक R से एक R कट जाता, तो 84R² और 7 होता, ठीक है। लेकिन एडिशन में क्या होता है कि यहां पे क्या हुआ, ये 14X या R जो भी आप लो रेशियो, मैं जनरली R लेता हूं कि देखो रेशियो में आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने सिखाया था कि रेशियो के दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई रहता है। मान लो 4/5 है तो R मल्टीप्लाई रहेगा, है ना, या XX आप लेते आए तो XX, तो काट दोगे तो ये RR कट जाएगा और 2/1 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो जब एडिशन हो तो आप तो सीधा कर दो, ऐड कर दिया 14 और ये 7 और निकाल दिया, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लाई हो तो ध्यान रखना इस बात का। इस क्वेश्चन पे आओ, 35 पे क्या कहता है,
इफ 2/3 ऑफ ए, ठीक है भाई, 2/3 ऑफ ए मैंने निकाल लिया, इक्वल टू 75% ऑफ बी, इक्वल टू 0.6 पॉइंट हटाओ 10 लगाओ ऑफ सी। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है हमें, ठीक है। पहले जो कट रहा है काट दो, 25 3 75, 25 चौके 100, 2 3 6, 2 5 10। तो ये आ गया 2/3 ए इक्वल टू 3/4 बी इक्वल टू 3/5 सी, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है ना कि ये जो नीचे जो वैल्यू है ना, ये 3 4 5 हर में या डिनोमिनेटर में, इसको हटाना है। तो 3 4 5 ऐसा एलसीएम ले लो 3 4 5 का, ठीक है ना। 4 12 5 60 ले लो, कोई भी नंबर ले लो जो नीचे के नंबर हट जाए। तो 60 से मैंने हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, देखो ये 20 आ गया, ये 15 आ गया और ये 12 आ गया। तो ये आ गया 40 ए, 15 3 45 बी इक्वल टू लगा रेशियो नहीं, और 36 सी, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी, तो वो कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। यदि हमें ए निकालना है तो ए को ढक लो, इसको ढक लो, 45 और 46 यहां मल्टीप्लाई कर दो 36, ठीक है। बी निकालना है तो बी को ढक लो, 40 और 36 लिख दो यहां, 36 × 40, मतलब जो निकाल रहे हो ना उसको छोड़ के बाकी को मल्टीप्लाई करके लिख दो। सी निकाल रहे हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 45 × 40। जो कट रहा है काट दो, 5 निम 45, 5 8 40, 5 निम 45, ठीक है। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 एकम 9, ठीक है। तो अब कितना आ गया, अभी कट जाएगा, 4 निम 36, 4 एकम 4 और 4 दहम 40। तो 9 रेशियो 8 रेशियो 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 36 पे आ जाओ। द मंथली सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कर दो और 2:3:5 कर दो, ठीक है। इफ सी इज मंथली सैलरी, कह रहा है सी जो है ना इसका मंथली सैलरी, इफ सी इज मंथली सैलरी इज 12,000, जो सी का मंथली सैलरी है, तो ये तो उनके सैलरी का रेशियो है, ठीक है। इफ सी इज मंथली सैलरी इज 12,000, ये 12,000 है, 12,000, ओह नहीं ये नहीं कह रहा। इफ सी इज मंथली सैलरी इज 12,000 मोर देन दैट ऑफ ए, जो सी की सैलरी है, ठीक है ना, वो ए से 12,000 रुपए ज्यादा है। देखो ए बी सी की मासिक आय इस अनुपात में, मैंने लिख लिया। फिर कहता है यदि सी की मासिक आय 12,000 रुपए ज्यादा है ए से, तो देखो तो ए से ये सी कितना है ज्यादा, 3 रुपए ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है 12,000, तो 4,000 से गुणा कर लो, आपका 12,000 बन जाएगा। तो 4,000 यहां भी गुना होगा, 4,000 यहां भी गुना होगा और यहां भी गुना होगा। तो कहता है ज्यादा है कि मासिक आय से, तो बी की वार्षिक आय ज्ञात करें। बी की वार्षिक आय, तो बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 3 × 4,000 और 1 महीने का, तो 12 महीने का इतना, तो 4 × 12, 12 12 है 144 और 3 0, 12 को 12 से करेंगे तो 144 और 3 0, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 37 पे आओ। ए कैन कंप्लीट, हिंदी में पढ़ देता हूं। ए एक काम को 1/3 भाग, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, ठीक है ना। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, देखो 1/3 काम वो 5 दिन में करता है, तो ये इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 दिन, 15 दिन में पूरा काम करेगा, ठीक है। बी कितने दिन में करेगा, देखो, और बी उस काम को 2/5 भाग 10 दिन में करता है। भाई 2/5 भाग किसी वर्क का 2/5 भाग वो 10 दिन में करता है, तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा, 5 यहां मल्टीप्लाई होगा और 2 से भाग होगा तो 25 आ जाएगा, है ना। 5 से यहां गुणा होगा और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 25 आएगा ना। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि ए किसी काम को पूरा 15 दिन में करता है और बी उसी काम को पूरा 25 दिनों में करता है, ठीक है। फिर ये क्या कहता है हमें, तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, है ना। इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क। तो ये 15 दिन में कर सकता है 25। अब ये तो अपने काम में इजी आ गया भाई, यहां आ गया, अब तो आप कर ही लोगे यदि आपने वर्क एंड टाइम देखा होगा तो 25 और 15 का क्या आ जाएगा, 75 ले लो।
15 पचे 75, 25 3 75, तो 75/8 आ जाएगा, है ना। 5 3 8, एक दिन का काम। तो 75 में 8 से भाग करेंगे, 8 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 3 75/8, 93/8 डेज में ये दोनों मिलकर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। देखो पहले जब भी फ्रैक्शन दिया होता है तो क्या करते हैं हम, पहले पूरा दिन निकालते हैं। भाई इसने ये कहा कि 1/3 काम, भाई कोई वर्क है W टोटल, या टोटल तुम्हें x लेने की आदत है तो x ले लो, टोटल वर्क कह रहा है उसका 1/3 ये 5 दिन में करता है, तो पूरा x वर्क कितने दिन में करेगा भाई, 15 दिन में करेगा कि नहीं, तो a पूरा 15 दिन में। इसी तरह मैंने b का निकाल लिया, फिर टोटल वर्क हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम ले लिया मैंने, फिर 15 से काटा इसको, तो एक दिन में a 5 काम करता है, b एक दिन में 3 काम करता है, 25 से काटोगे तो 75 टोटल वर्क और एक दिन का काम, 5 + 3 8, फिर मैंने इसको काट दिया तो मिलके आ गया कि कितने दिन में करेंगे। चलिए अब हम आते हैं 38th क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days। देखो इसने ये कहा कि A किसी काम को अकेला 6 दिन में कर सकता है और B अकेला उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। A and B undertook to do it for 3200। उसने ये कहा कि ये पूरा काम करने का वो दोनों मिलकर 3200 रुपए लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ C, कहता है यदि एक C भी आ जाए, दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। यदि ये तीनों आ जाए, काम करने लग गए, तो 3 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जो भी यहां पे काम होगा टोटल। हाउ मच टू बी पेड टू C, तो C को कितना दिया जाएगा। ठीक है भाई, जब हमें ये तो नहीं पता कि C कितना काम करता है, तो 6 और 8 का यहां एलसीएम ले लो, 24 ले लो। चलो 6 चौके 24, 8 3 24, और ये हमने ले लिया कि भाई C x काम करता है एक दिन में। ठीक है ना, तो टोटल काम 24 और मिलकर ये कितना काम कितने दिन में कर लेंगे, 4 + 3 + x, है ना। एक दिन का काम ऐड होता है ना, इक्वल टू 3 दिन आएगा, तो वहां से मुझे ये पता चल जाएगा कि x एक दिन में कितना काम करता है। समझ गए। तो देखो 3 से तो मैं इसको काट दूंगा, 3 8 24, तो 7x 7 + x = 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो x = कितना आएगा, 1, 8 में से 7 जाएगा तो 1, तो C एक दिन में 1 काम करता है। तो देखो जिस रेशियो में ये काम करते हैं उसी रेशियो में पैसे लेंगे। भाई जिस रेशियो में आप काम करेंगे उसी रेशियो में पैसे दोगे, है ना। तो ये 4:3:1 में काम करते हैं, तो 4 3 7 1 8, इस पैसे को इस रेशियो में बांटो। कैसे बांटोगे, 4 3 7 1 8, 8 से डिवाइड कर दो, और C कितना लेता है, 1 पार्ट, तो 1 8 चौके 32, 400, तो 400 रुपए, 400 × 1 400, B जो है ये जो C है उसको 400 मिलेगा। यदि हमसे पूछता बताओ A को कितना मिलता है, तो 3200 को, तो पहले रेशियो भाई 4, देखो ये 4:3:1 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो 4 3 7 1 8, 8 से डिवाइड करोगे, और हमें पूछेगा B का बताओ या A का बताओ, तो A का रेशियो क्या है, 4 ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 आ जाएगा। B का पूछेगा तो क्या करेंगे, 3200/8 इंटू B का पार्ट क्या है, 3, और C का इतना। समझ गए, तो हमसे C का पूछा था तो हमने C का लगा दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना। जिसको प्रॉब्लम हो बार बार देखो, अपने पेन ड्राइव में जाके देखो, मैंने समझाया हुआ है बहुत ढंग से, टाइम एंड वर्क। आप यदि पेन ड्राइव को स्किप करके सीधा मॉक टेस्ट कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। प्रैक्टिस पहले होता है सीखना, देन होता है प्रैक्टिस। अब सीधा सीखने से स्किप करके सीधा प्रैक्टिस पे आ जाओगे कि मैं तो टेस्ट पेपर बना लूंगा और मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कोई ये सीख ले, सोच ले कि बस मैं सीखता रहूंगा और टेस्ट पेपर नहीं करूंगा तब सिलेक्शन हो जाए, तब भी नहीं होगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पहले आपको सीखना है और फिर टेस्ट देना अपना कि भाई मैं कहां पे फंस रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, ये एक प्रोसेस है किसी भी एग्जाम को पास करने का। यदि आप इसको फॉलो नहीं करोगे, इसमें से कुछ भी स्किप करोगे, तो सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। इसलिए पहले सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर मॉक टेस्ट करो। ठीक है, ये नहीं कि सीधा मॉक टेस्ट ही स्टार्ट कर दिया। 39, यदि आप पूरा सीख गए ना सारे चैप्टर्स, उसके बाद आप 10-15 मॉक टेस्ट भी ढंग से कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, वो चीज़ आप सीख लोगे, तो आप 100% 170-175 पे पहुंच जाओगे। और सीधा आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने चैप्टर सीखा ही नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है। चलो आ जाओ 39 पे। ए टैंक कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय 2 पाइप्स A and B टुगेदर इन 36 मिनट। ये कहता है कि 2 A और B पाइप है,
ये दोनों मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर कितने मिनट में भर देंगे? A प्लस बी मिलकर 36 मिनट में इसको भर देते हैं। इफ द पाइप बी वॉज स्टॉप्ड आफ्टर 30 मिनट, कहता है आधे घंटे के बाद इसको रोक दिया गया। पहले दोनों चले, एक साथ खोला गया और 30 मिनट के बाद बी को रोक दिया गया। द टैंक इज फिल्ड इन 40 मिनट, तो अब टैंक को भरने में 40 मिनट का टाइम लगता है जब बी को बंद कर दिया। द पाइप बी कैन अलोन फिल द टैंक इन, तो बताइए जो बी है वो अकेला कितनी देर में भर देगा? ठीक है, हमें पूछ रहा है कि बी अकेला इस टंकी को कितनी देर में भर देगा। क्लियर? अब देखो, तो हमें करना क्या है। अब देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझो। देखो, इसने हमें ये कहा कि ए और बी ये दो पाइप हैं, ठीक है, ये एक साथ मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, दोनों को चालू किया और जब दोनों 30-30 मिनट तक चल लिए, जब दोनों 30-30 मिनट तक चलता रहा, तो 30 मिनट के बाद ये बंद कर दिया गया। ठीक है, और फिर टोटल टंकी को ए ने अकेले भरा, ठीक है, और 40 मिनट लग गए। तो एक बात सुनो, देखो ए और बी 30 मिनट पहले ये भी चला, 30 मिनट ये भी चला, ठीक है ना। अच्छा लगता, ठीक है ना। तो भाई देखो, ए ने 30 मिनट तक काम किया, बी ने भी 30 मिनट तक काम किया, उसके बाद इसको 6 मिनट का काम करना था, ठीक है, और इसको भी 6 मिनट का काम करना था 36 मिनट के लिए। लेकिन ये चला गया और इसने 4 मिनट तक और काम किया, 40 मिनट तक काम पूरा हुआ ना। तो इसका मतलब क्या, जिस काम को ये 6 मिनट में करता है उसी काम को ये 4 मिनट में करता है। समझ गए? तो यहां पे हमने लिख लिया ए बी जिस काम को ये 4 मिनट में करता है उसको ये 6 मिनट में करता है। हमने टोटल ले लिया यहां 12 काम, 4 × 12, 6 × 2 = 12। ये हो गया इनकी वर्क एफिशिएंसी। तो देखो, तो टोटल काम ये दोनों मिलकर कितने देर में करेंगे? 3 + 2 = 5, 12/5 आया। लेकिन क्वेश्चन कहता है टोटल काम को ओरिजिनली ये 36 मिनट में करते हैं, तो मुझे इसको 36 बनाना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 5 कट जाएगा और 12 × 3 = 36 आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा 15 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 15 हर जगह मल्टीप्लाई होगा, यहां भी और यहां भी। तो ये बी अकेला इस काम को कितने देर में कर लेगा? 90 मिनट। ये अकेला कितने देर में कर लेगा? 60 मिनट। 90 मिनट बी का इसने हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, 40 पे आओ। क्या कहता है? ए टैप कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 12 आवर। ठीक है भाई, ये ए जो है इसको 12 घंटे में भर सकता है। एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक इन 10 आवर। कहता है एक दूसरा टैंके से आधे टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम तो यहां पूरा समय लिखते हैं ना, तो पूरा टंकी को ये 20 घंटे में खाली करेगा। ठीक है, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ खोल दें, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू फिल्ड टू हाफ इट्स कैपेसिटी। आधा कितनी देर में भर जाएगा? तो हम ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, पहले तो 12 × 3 = 60 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये कहता है 30 कितनी देर में भर जाएगा? तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5, मतलब ये हर घंटे 5 लीटर भर देगा, 12 × 5 = 60, और ये 3 खाली कर देगा। तो जब इन दोनों को एक साथ ओपन करेंगे तो 5 भरेगा, 3 खाली होगा, तो भरेगा कितना? 2। तो 30 लीटर कितने देर में भर जाएगा? 15 घंटे में। ठीक है, चलिए 41 पे चलिए। देखिए 41 क्या कहता है? ए मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस पी एंड रीचेस टू द प्लेस क्यू इन 7 आवर। ठीक है भाई, देखो ये एक पॉइंट है पी, यहां से एक मैन चलता है और इस क्यू पॉइंट पे 7 आवर में पहुंच जाता है। 7 आवर में ही ट्रेवल 1/4 ऑफ द डिस्टेंस इन 10 आवर। कहता है जितना भी डिस्टेंस था उसका 1/4 इसने 10 घंटे में पूरा किया। मैंने अभी इतना अलग लिख लिया इसको। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इन 12 आवर, और जो बच गया उसको 12 घंटे में इसने पूरा किया। तो भाई 1/4 का क्या मतलब होता है? मैंने आपको ये सिखाया है फ्रैक्शन में कि हमेशा नीचे टोटल होता है। तो यदि ये पूरा 4 किलोमीटर था तो उसने 1 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में की, और बाकी 3 किलोमीटर की दूरी दूरी जो है उसने
वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की, ठीक है ना, 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस 12 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो ये कह रहा है पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस हमें बता दो। क्लियर? अब देखो, तो भाई पी से क्यू जाने में इसका टोटल टाइम तो 7 घंटे ही लगा है, ठीक है, चाहे वो जैसे भी जाए। तो देखो यहां पे टाइम कितना लगा है, तो ये हमने ऐसा ले लिया कि भाई इसके साथ एक x ले लो कि ये 1x डिस्टेंस है क्योंकि रेशियो लिया ना हमने, और ये बचा हुआ 3x, तो 1x बाई 10, भाई डिस्टेंस को टाइम स्पीड से डिवाइड करेंगे टाइम आएगा, और 3x बाई 12 इक्वल टू आ जाएगा 7 घंटे, ठीक है। एलसीएम लो, 60 ले लो, ठीक है, तो आप 60 ले लो। अच्छा, अभी 10 6 जा 60 तो 6x प्लस 12 पंचे 60, 5 थे 15x, ठीक है, 10 6 के 60 तो 6x, 12 पंजे 60 तो 5 थे 15x, ठीक है, इक्वल टू 7 आ जाएगा। 15 5 20 और 21 आ जाएगा, 15 6 21, 21x अपॉन 60 इक्वल टू 7 7 ये 21, 3 दूनी 6, x इक्वल टू 20 आ जाएगा किलोमीटर, x 20 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस तो 4x है, तो 4 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए इस बात को? देखो पहले मैंने क्या किया, जो ये 1/4 है ना, ये नीचे टोटल डिस्टेंस होता है। देखो कहता है ना, जिसका ऑफ कहता है, जिसका कहता है वो हमेशा नीचे है, हमेशा नीचे रहता है वो, तो कहता है ऑफ डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यदि 4 है तो उसमें से ये एक चला है 10 घंटे में, और बाकी जो 3 है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है। 10 घंटे में नहीं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, और ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, और टोटल टाइम 7 घंटे लगा है। तो मैंने डिस्टेंस को, ये जो 1 और 3 था, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1/4 तो रेशियो है ना, तो 1x बाई 10 तो टाइम आ जाएगा भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैंने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया और इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम 7, x निकाल लिया, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 1x प्लस 3x 4x, और x की वैल्यू 20, तो 80 किलोमीटर टोटल आपका डिस्टेंस आ गया। क्लियर? चलिए 42 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आओ। क्या कहता है, 2 ट्रेन्स 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग, 2 ट्रेन है, एक की लेंथ इतनी है, दूसरी की लेंथ इतनी है, रन एट स्पीड ऑफ 60, यानी ये 40 वाला इस स्पीड से और 160 वाला 40 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक, यानी एक इधर की तरफ आता है और एक इधर की तरफ आता है। ये 140 मीटर का लंबा है और ये 160 मीटर लंबा है। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं, क्योंकि मेरा टाइम भी सेकंड में और ये हमारा डिस्टेंस भी मीटर में। 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18 और ये 10, ये 50/3 आ जाएगा, और इसको काटोगे 2 9 18 और ये 20, तो 100/9 आ जाएगा। तो कहता है द टाइम इन विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो हमें टाइम निकालना है, तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब दो चीजें एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करते हैं, तो मैंने आपको क्या सिखाया, दोनों का पहले तो डिस्टेंस ऐड कर दो, 140 प्लस 160, और ऐसे में स्पीड 1 और स्पीड 2 क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, सिखाया था मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में। तो 50/3 इसकी स्पीड है और इसकी 100/9, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 300 और नीचे आ जाएगा 9 150 और ये आ जाएगा 100, तो आ जाएगा ये 300 इंटू 9/250, 0 से 0 काट दो, 5 से काटोगे 25 25, 5 36, 9 54/5, जो कि आ जाएगा 5 × 5 और ये 4 आएगा, फिर 0 पॉइंट और 40, 5 8 40, तो 10.8 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इतनी देर में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। चलिए 43 पे आइए। क्या कहता है 43, देखो, मोटरसाइकिलिस्ट पी स्टार्टेड हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। जो पी है इसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी जर्नी स्टार्ट की। आफ्टर 30 मिनट, भाई ये जर्नी स्टार्ट किया इस रोड पे,
30 मिनट के बाद ये पहुंच गया भाई साहब, कितने किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा? 15 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा पी, यहां पे पहुंच जाएगा भाई। 30 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो 30 मिनट आधे घंटे में 15 किलोमीटर चलेगा। मोटरसाइकिलिस्ट क्यू स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अब यहां से क्यू भी स्टार्ट होता है यहां से, और पी भी यहां से चलेगा आधे घंटे के बाद, विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कहता है हाउ मच टाइम विल क्यू टेक टू ओवरटेक पी, क्यू कितना टाइम लेगा पी को ओवरटेक करने में, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम स्पीड क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 15/10 आएगा, काट दो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3/2 आ जाएगा। इतने आवर्स के बाद एक दूसरे वो उसको कैच कर लेगा, पी जो है, क्यू जो है उसको पी को कैच कर लेगा, ठीक है। चलो 44 पे चलिए, क्या कहता है देखो। देखो तो ये क्वेश्चन कहता है ए मैन रो अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर। कहता है एक आदमी जो है धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर जाने में इसको 6 घंटे कितने लगते हैं, 36 किलोमीटर जाता है, ठीक है चलो। और फिर नीचे 48 किलोमीटर आता है और सभी टाइम उसको 6 घंटे लगते हैं। तो ऊपर जाने का स्पीड कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो, 6 किलोमीटर पर आवर, और नीचे आने का कितना अप स्ट्रीम हो गया, और डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा धारा के साथ, वो हो जाएगा 6 से जब डिवाइड करोगे 8, ठीक है ना। तो हमें अप स्ट्रीम पता चल गया, स्पीड, डाउन स्ट्रीम पता चल गया। तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं यदि धारा का निकालना है तो, और 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 किलोमीटर आ जाएगा। यदि हमें पूछता बोट का या मैन का बताओ तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते, ठीक है। तो यहां तो ये पूछा है तो हमने ये लगा दिया, बोट स्ट्रीम में मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। 45 पे आओ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज दिस वन। 2 पॉजिटिव नंबर है, उनका प्रोडक्ट 2500 है। इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, एक नंबर x है तो दूसरा 4x है, ठीक है। देन द सम ऑफ द 2 नंबर इज, उन दोनों का सम पूछा है, तो 4x² इक्वल टू 2500 हो जाएगा भाई। 4 से इसको काट दो तो 4 × 6 = 24, 1 0 आएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, x² 625, तो x कितना आएगा 25। तो हमसे पूछता है, ये x निकल गया भाई, पहला नंबर क्या हो गया 25, दूसरा नंबर क्या है 4x, है ना। तो 4x कितना हो जाएगा 100, तो दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 125, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए 46 पे आइए। देखो भाई 46 क्या कहता है, हमें इसको इसमें से माइनस करना है और इनसे डिवाइड करना है, ओके ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आप पूरी तरह से ना डिवाइड मल्टीप्लाई मत कर लेना कि 64 माइनस कर रहे हो उसमें 0.008, है ना। तो ऐसे करोगे ना तो आप फंस जाओगे। देखो ये जो इसमें ना अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है, 0.008 जो है ये 1 से बहुत छोटा है, तो हमने ये 0 के करीब ही है, तो हमने मान लिया ऊपर का नंबर 64 है। और नीचे का नंबर देखो, ये 8 4 12 1.2 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 0.2 को मैं छोड़ देता हूँ, 17 ले लेता हूँ। यदि 5 होता तो मैं 18 लेता, ठीक है ना। ये ऐड करोगे 8 4 12, तो ये 1.2 आएगा, तो 16 17.2 आएगा, तो 0.2 छोड़ दो 17। अब 17 3 51, 17 चौके 68 होता है, तो 4 से तो कम है ना, तो 4 से कम है, लेकिन 3 से ज्यादा है, तो यही तो है एक, और कोई दूसरा है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन करना, पूरी तरह से डिवाइड और मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। अप्रॉक्सीमेशन का ये रूल थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे 7.2 है तो मैं इसको लूंगा 7, लेकिन 7.4 से ज्यादा है, 5 है 6 है 7 है कुछ भी है, तो मैं लूंगा फिर 8। जब भी यहां पे 4 से ज्यादा होगा तो मैं 8 लूंगा, और 4 से कम हो, 5 से कम हो, 5 से कम होगा तो हम जो यहां लिखा है पॉइंट के पास वो लेंगे। और यदि 4 से ज्यादा होगा, 5 6 7 8 कुछ भी होगा, तो हम इसको 1 इंक्रीज कर देते हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन का रूल है, पॉइंट से पहले वाले को 1 बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 47। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमें ये दे रखा है इसने, ठीक है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, इस 72 का जो है ना वो निकालो, फैक्टर निकालो, तो 9 8 72 होता है कि नहीं, 9 8 72, ठीक है ना। तो जब यहां पे ऐड वाला हो, ऐड वाला, तो जो बड़ा वाला है वो आएगा आंसर,
और जब माइनस हो, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो ये छोटा वाला होता आंसर, तो 9 यहाँ पे आंसर आएगा। वैसे इसको करते कैसे हैं इसको, वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। देखो आप ले लो x इज इक्वल टू अंडर रूट 72, देखना क्यों मैंने कहा ऐसा लेने के लिए, 72 प्लस 72 प्लस ऐसे आ जाएगा ना। तो देखो ये भी तो इन्फिनिटी तक ही है, तो इसको भी हम x ले सकते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट 72 प्लस x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 72 प्लस एक्स, दोनों किधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 72 माइनस एक्स पहले लिखो और माइनस 72 इक्वल टू 0। अब इस 72 का हमें क्या करना है, ऐसे लेना है कि यहाँ पे x आ जाए। भाई द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता है ना आपको, कि हम इस ये जो 72 है ना, ये 72 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 72x स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि दो नंबर में कि दोनों का गुना तो इतना आ जाए, लेकिन घटा जोड़ करे तो इतना आ जाए, तो दो नंबर मिलते हैं ऐसे 9 और 8। तो यदि मैं यहाँ पे मैं 9x लिख दूंगा और प्लस 8x लिख दूंगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 72 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, है ना। और ये दोनों देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 72 x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करोगे, देखो प्लस माइनस तो माइनस 1x आएगा, जो कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x माइनस 9 हो जाएगा ये, और ऐसे ही प्लस 8 माइनस x है ना, यहाँ पे 8x माइनस 72 है, तो 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 आएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, x यहाँ से माइनस 8 आएगा और यहाँ से जो है 9 आएगा, ठीक है ना। तो माइनस वाला तो लेना नहीं है, यहाँ प्लस है, तो आप प्लस 9 ले लो, ठीक है, आपका 9 आ जाएगा आंसर। भाई 8 वाला क्यों नहीं लिया, देखो x प्लस 8 इक्वल टू 0 इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू आएगा माइनस 8, तो माइनस 8 तो नहीं है ना। तो इतना मत करना एग्जाम में, आप सीधा इस तरह के क्वेश्चन का हो तो आप इसको दो में ऐसे ब्रेक कर लेना, 9 8 जा 72, ठीक है ना, दो नंबरों में। और यदि प्लस का हो तो बड़ा वाला लेना, माइनस का हो तो ये वाला लेना, यदि यहाँ पे माइनस हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा छोटा नंबर 710 में ऐड कर दें दैट द सम इज परफेक्ट क्यूब, कि वो क्यूब बन जाए, ठीक है ना। देखो तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का होता है 9, 3 का 9 3 3 9 27 होता है, 4 का 4 16 16 64 होता है, 8 ले लो, 8 64 64 8 512 होता है, 9 9 में 81 81 9 में 729। तो 710 में यदि मैं 19 जोड़ दूंगा तो ये 729 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो कितना ऐड करना पड़ा हमें, 19 ऐड करना पड़ा। चलो 49th पे चलो। 49th क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला 49th क्वेश्चन, इफ a रेशियो b इतना है और b रेशियो c इतना है तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है भाइयों। देखो a रेशियो b रेशियो c दिया हुआ है, a रेशियो b कितना दिया है 2 रेशियो 3, और b रेशियो c 4 रेशियो 5 दिया हुआ है। इससे हम पहले एक रेशियो में इसको ले आते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, ठीक है। तो ये a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, तो कह रहा है a स्क्वायर 64 रेशियो b स्क्वायर 144 रेशियो b इंटू सी 15 8 120, ठीक है। काट दो 2 से, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 6 12 0, एक बार और कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 तिये 6, 2 6 12, और ये 30, एक बार और कट जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 8 16, और ये 15, 8 18 और 15, कुछ गलती तो नहीं कर दिया। a रेशियो b 2 रेशियो 3, b रेशियो c 4 रेशियो 5 है, तो हमें 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, इसका स्क्वायर करेंगे 64, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और उसके बाद कह रहा है b इंटू सी। अच्छा b इंटू सी कह रहा है, ये कह रहा है, मैंने 15 a इंटू सी कर दिया, सॉरी 2 मिनट, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। मैंने a इंटू सी कर दिया, वो b इंटू सी कह रहा है। देखो तो a का स्क्वायर है ना 8 इंटू 8, ठीक है, इंटू 12 का b का स्क्वायर 12 इंटू 12, और फिर कह रहा है b इंटू सी 12 इंटू 15, ऐसे लिख दो। अब जो कट रहा है काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 तिये 12, ठीक है। और अब हम जो है इसको, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 16 रेशियो
12 तिये 36 भी होगा ना, 12 तिये 36 और 15 तिये 45, तो 16 36 45 है क्या, ये रहा, बी होगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि दिए हुए चित्र में एंगल ओ एन वाई, देखो जब भी हम एंगल पढ़ते हैं ना भाइयों, एक बात ध्यान से देखो, जैसे एंगल ओ एन वाई पढ़, तो इसका मतलब क्या, ये बीच वाला एंगल होता है, ओ एन, ये रहा एन, ओ एन वाई 50 है, और ओ एम वाई ये 15 डिग्री है। कहता है देन द वैल्यू ऑफ एम ओ एन, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, कि कितना होगा। समझ गए इस बात को? अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, देखो तो देखो आप समद्विबाहु त्रिभुज, आपने यदि उसमें से पढ़ा होगा पेन ड्राइव में, तो मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज वो होते हैं जिनके दो साइड, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं इंग्लिश में, इक्वल होता है, और ये दोनों कोण भी उनका इक्वल होता है। ठीक है ना, तो देखो तो ये और ये रेडियस है कि नहीं, तो ये यदि 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा कि नहीं, बताओ, कोई इसमें दिक्कत? ऐसे ही देखो, ये यहां से यहां तक इस सर्कल का रेडियस है, त्रिज्या, और ये यहां से यहां तक भी त्रिज्या है। ठीक है ना, तो ये यदि 50 है तो पूरा 50 होगा, है ना, तो ये इतना कितना होगा, 35 होगा, क्योंकि 15 तो ऊपर है, तो ये 35 होगा, पूरा होके 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को ध्यान से, इस ट्राइंगल को, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आप देखो, ये हमें 15 डिग्री मिल गया, ये भी 15 डिग्री मिल गया। ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में देखो ये 50 डिग्री मिल गया, और ये भी आपको, ये कितना मिल गया, 50 डिग्री, ये 50 और ये 50, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 100 घट गया तो 80। ठीक है ना, 180 में से यदि ये पूरा, ये जो ट्राइंगल है देख रहे हो ऐसे, ओ एन वाई, ये 50 है और ये 50 है, तो ये कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले ट्राइंगल में, ओ एम वाई, इस वाले ट्राइंगल में ओ एम वाई, ओ एम वाई, ओ एम वाई, उसमें ये 15 डिग्री है और ये भी 15 डिग्री है, तो 15 15 30, तो ये कितना बचेगा, 150। तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये वाला पूरा कितना है, 150। 150 में से मैं यदि 80 हटा दूंगा तो ये वाला बच जाएगा मेरा, बच जाएगा कि नहीं, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 80 20 100 और 50 70, ये 70 बच जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, देखो 2-3 चीज ना, जिनको बेसिक सर्कल का नहीं पता है, पेन ड्राइव में से जाके देखना, सर्कल की क्लासेस अभी आपको और आपके बैच में मिल जाएगा। ठीक है, सर्कल में जब आप यहां से कोई लाइन यहां ड्रॉ करते हो, इसको कहते हैं रेडियस, और यहां से यहां करते हैं तो ये भी रेडियस, तो यदि मैं इसको मिला देता हूं ना, तो ये क्या हो जाता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ठीक है, तो ये यदि 15 है तो ये भी 15 होगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 180, तीनों ट्राइंगल का, तीनों कोण का सम 180 होता है, तो 15 15 30 चला गया 180 में से, तो ये 150 बच गया। समझ गए, और उसमें से ये क्या हो गया था, ये एक ऐसे बन गया था, ऐसे। ठीक है, जिसमें ये 50 है और ये 50 है, तो ये 50, तो ये कितना बचेगा, 80। तो भाई मैं 150 में से यदि 80 घटा दूंगा तो ये पता चल जाएगा ना मुझे 70, तो वही मैंने यहां पे किया है। ठीक है, तो ये मैथ्स का हो गया, हम लोग इंग्लिश में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।